एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत ही दूर के सल्तनत में एक खूबसूरत और दिलेर शहजादा रहता था, पर ये वो सल्तनत नहीं है। ये है मेरे आका का महल और मैं हूँ अलादीन 15। मैं मरने वाला हूँ जीनी। मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात खत्म कर ली है, पर मैंने शान शौकत की जिंदगी जी है और मेरा वक्त आ गया है। मुझे नहीं छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपने मेरा लैम्प छुपा कर रखा था। जाओ जीनी, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ जीनी। पर आका, मेरे लैम्प के बिना मैं कहाँ जाऊँ? कहीं छुट्टी पर जाओ, सारा जहां घूमो, खुद के लिए जीकर तो देखो, और जब तुम वापस लौटोगे तुम्हें अपना लैंप मिल जाएगा, मैं वादा करता हूँ। पर जाओ जीनी, जाओ। नहीं आका। नामाकूल, मैं अभी जिंदा हूँ। उस दिन की दोपहर को मैं राजमहल के बाहर निकला, अपने मुस्तकबिल के बारे में लाइल्म, बेयकीन कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, हवाई या गोवा। वैसे मैंने हवाई जाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसकी बात ही कुछ और है। यार, काश कि मुझे ये इल्म होता कि वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। और यार, क्या कमाल की जगह थी वो। हुलापो बीच हवाई में आपका इस्तकबाल है जनाब। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? ऐसा लग रहा था जैसे सालों से मैं एक लैम्प के अंदर रह रहा था, जो कि एक तरह से सच ही था। जनाब? हाँ, मुआफ करना मोहतरमा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप मुझे सबसे उम्दा ड्रिंक पेश करोगी? ये एक आजाद देश है जनाब, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। हाँ? और उसी वक्त मुझे ख्याल आया, मैं एक गुलाम नहीं रहा, मैं एक आजाद आदमी हूँ। एक जिनी, एक आदमी, एक जिनी, एक आदमी। रहने दो, जो भी हो यार, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। ये रहा आपका मलाई वाला नारियल पानी का 234वां ग्लास, लीजिए सर। मजा आ गया यार, बस लाते रहो, समझी तुम? जी जनाब। बहुत मजा आ रहा था। अपनी पूरी जिंदगी मैं बस हुक्म की तामील ही कर रहा था, और अब मैं दूसरों को हुक्म दे सकता हूँ। अरे, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो तो रक्स कर रहे हैं। मैं इन्हें बताता हूँ कि रक्स करना किसे कहते हैं। आगे से हटो, मेरी बारी है। ओ तेरी! पर मैं हार नहीं मानने वाला था, समझे? क्योंकि मैं वक्फा पर हूँ और मैं आजाद हूँ। अच्छा हुआ कि ओ तेरी! मैं भी ये कर सकता हूँ, दरअसल और भी अच्छे से। हाँ, तुम बस ख्वाब ही देखते रहना। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओ भाई साहब, मेरे पेट पर लात क्यों मार रहे हो? ओ तेरी! माँ, देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है। हाँ बेटा, सच में। काश ये और बड़ा होता। समझो, हो गया। मामा, देखो मेरी मुराद पूरी हो गई। बच्चों के लिए कुछ भी। वैसे चांद इतने करीब से और भी उम्दा लग रहा है, तो फिर ये हमसे इतनी दूर क्यों है? ये क्या हो रहा है? ओह! अरे नहीं, ये चांद के मतानत की वजह से लहरें उठ रही हैं। चलो भागो। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? हे मेरे कबाब्स! ओ तेरी! मैं तुम्हें जाने देना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता। मैं भी
ये इतना दूभर क्यों है? अरे रे रे रे, वो दोनों फंस गए हैं। फिक्र करो ना, क्योंकि मैं हूं ना। अच्छा हुआ मैं सब गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, पर सिर्फ उन्हें नुकसान ही पहुँचा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो इसके अलावा उस डॉल्फिन को भी नाराज कर दिया। मैं नहीं बता सकता हूँ कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मोजे गीले हो चुके थे। मैंने तय कर लिया कि बस बहुत हुआ। मैंने अपने आका के पास वापस जाने का फैसला कर लिया। और तब मैंने उसे देखा। देखो, हवाई की शहजादी एलिसा। शहजादी एलिसा? मुझे तो देखते ही इश्क हो गया था। ऐसा मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ था, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। क्या करता वो इतनी खूबसूरत जो थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि यही मेरी मंजिल है। कायनात मुझे हवाई लेकर आया था, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए। तभी मैंने एक फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस कर दूंगा। पर तभी ये तो ओल्ड सल्तनत का शहजादा ओल्टन है। हाँ, मैंने सुना है कि वो दोनों अगले महीने निकाह कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मोहब्बत एक आदमी को बना भी सकती है और उसे तोड़ भी सकती है। पर मसला तो यह है कि मैं एक आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक जिनी हूँ। और अब वक्त आ गया है कि एक आदमी के हाथ में मेरी किस्मत नहीं होगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर शहजादी एलिजा को हासिल करके ही रहूंगा। ओ नहीं। माफ करना। ऑल्टन? ऑल्टन! ये क्या हो रहा है? कोई उनकी मदद करो। ये एक खिलौना था। जानते हो, मुझे लगा था कि ये काम करेगा। सच में कितना अहमक था मैं। सुनो, शहजादी एलिजा आज आई नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि शहजादा ऑल्टन बहुत बीमार है। वो उनकी देखभाल कर रही हैं। ओह, मैंने सोचा वो उसका ख्याल क्यों रख रही है, ये देखने के बाद भी कि वो कितना नाकाम शख्स है। ओह मेरी जान, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अब भी और हमेशा के लिए। आप बस जल्दी से शिफा हो जाओ। उस वक्त मैंने जाना कि मैं कितना गलत था। मुझे एलिजा से प्यार था, ये सच है, पर उसे किसी और से प्यार था। वो उसके साथ रहना चाहती थी, और जिनी होने के बाबत ये मेरा फर्ज था कि मैं लोगों के मुरादों की कद्र करूं। अपने अंदर के शरारती जिनी को अब मुझे छोड़ना ही होगा। ऑल्टन। बकवास। मेरा बेटा सिर्फ शहजादी से निकाह कर रहा है ताकि हम हवाई पर हुकूमत कर सकें। वो उससे प्यार नहीं करता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने उसकी मीटिंग एक बहुत ही अमीर सौदागर से तय की है, जो उसके नए हवाई के प्लान में मुहासरा करना चाहता है। बढ़िया है ना? ओह, समझ गया। तो ये बात है, ऑल्टन एक धोखेबाज है और साथ ही साथ उसका वालिदैन भी। मुझे एलिजा की मदद करनी होगी इससे पहले कि देर हो जाए।
लगता है अंदर के शरारती जीनी को फिर से जगाना होगा। मजा आ गया। सलाम जनाब, मैं आपका ड्राइवर हूँ। तुम देर से आए हो। माफी चाहता हूँ जनाब, पर ट्रैफिक बहुत था। जल्दी से मुझे महल में लेकर चलो। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा जनाब सौदागर, पर महल में तो नहीं। मंसूबा बहुत ही मुनफरिद था। सौदागर ऑल्टन से जरूर मिलेगा। बस इतना फर्क होगा कि वो सौदागर मैं रहूंगा। आपका इस्तकबाल है सौदागर भाई। उम्मीद है आपका सफर अच्छा था। हाँ थी। मीटिंग के लिए वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया। इस बीच मैंने ऐसा इंतजाम किया कि शहजादी एलिजा हमारी सारी बातचीत सुन ले। शहजादी साहिबा, शहजादी ने आपको फौरन आने के लिए कहा है। ठीक है। अरे कहाँ है वो? तो इसका मतलब शहजादी को इस बारे में कोई भी इल्म नहीं है। नहीं, पर कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार मेरा उससे निकाह हो जाए, हवाई पर मैं हुकूमत करूंगा और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाएगी। शहजादी से निकाह सिर्फ उनके पैसों के लिए? क्या बात है, तुम भी मेरी तरह ही हो। पर ख्याल रखना, अगर उन्हें जरा भी इल्म हुआ तो। अरे उसकी फिक्र मत करो, वो बड़ी सादालू है, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। ऑल्टन? ओह एलाइजा, मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम क्या कह रही हो? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते थे। ऐसा तो बस यही हुआ। शहजादी ने निकाह करने से मना कर दिया और ऑल्टन और उसके वालिद को हवाई से बेदखल कर दिया गया। मैंने सौदागर को आजाद कर दिया। उसे पता भी नहीं चला कि आखिर क्या हुआ था। और मेरा क्या? वैसे मैंने सोचा था कि शहजादी को अपने दिल की बात बता दूंगा, पर उससे क्या फायदा? मैं तो एक जिनी हूँ, मैं एक जगह नहीं रुक सकता। मैं तो चलता रहता हूँ। और हाँ, मेरे वक्फा अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाला हूँ। तब तक मैं कितने देर से ओ तेरी